नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, लाइफ में आपको खुशियां मिले, आपको लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। टूटे हुए आईने में चेहरा दिखने से क्या होता है? क्या टूटा हुआ आईना घर में रखना चाहिए? क्या आप आईने की बात कर रहे हैं? अभी के अभी आप लोग फोन उठाइए, 20 से 25% लोगों के फोन की स्क्रीन ही टूटी हुई मिलेगी आपको। और फिर आप कहते हैं कि हमारा मुकद्दर क्यों नहीं बदलता, एस्ट्रोलॉजर्स झूठ बोलते हैं, हमारी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आता। ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आप अपनी लाइफ को खुद खराब करते हैं। आज ही जाइए, फोन बदलिए। फोन बदलना बहुत जरूरी है। फोन नहीं बदल सकते तो उसकी स्क्रीन बदलिए, लेकिन हाथ में टूटे हुए फोन की स्क्रीन से आपका मुकद्दर कभी जुड़ नहीं सकता। यह मान्यता है कि टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से दुर्भाग्य और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं जिससे आपके जीवन में काफी समस्याएं और परेशानियां आती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से काम है जिसे करने से हमारी जिंदगी में समस्या आती है, दुर्भाग्य आता है। टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देखने से दुर्भाग्य बढ़ता है। उस टूटे हुए आईने पे तो कुछ महान महिलाएं रोज उतार उतार कर अपनी बिंदी भी चिपका देती हैं। तो पति के साथ तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा और पति का भी दुर्भाग्य बढ़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आईने में चेहरा ही मत देखिए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप अपने टूटे हुए फोन से अगर रोज फोटोएं खिंचवा रहे हैं और उन फोटो को देख के बेहद खुश हो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसे आप पहली फुर्सत में समझ लीजिए। आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे इंसान का आत्मबल, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है और चेहरे पर आत्मबल दिखता नहीं बल्कि आत्मविश्वास डल होता हुआ, उसकी कमी होती हुई दिखाई देती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, चिंताएं जन्म लेती हैं, रिश्तों में खराबी आती है। रात को घर से जो लोग कचरा बाहर निकालते हैं, सोते समय अपने घर से कचरा बाहर निकालने वाले, हमेशा ये याद रखें कि एक बहुत बड़ा अपशगुन है। उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। मान्यता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा कचरा निकालते ही प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात के टाइम कचरा बाहर ना निकालें। भोजन करते वक्त कुछ लोग वाद विवाद करते हैं। पूरा परिवार एक साथ या तो खाना ही नहीं खाएगा या खाना खाने बैठेंगे तो लड़कर, झगड़कर, गालियां देकर, बदतमीजी कर मानसिक परेशानियों से भोजन करेंगे। उनका कभी भला नहीं हो सकता। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। भोजन समय और शांति से ना करने पर आप अगर घर में झगड़े कर करते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है। और वहीं प्रेम, शांति से फोन साइड में रखकर एक समय का भोजन पूरा परिवार अगर मिलकर करता है, मैं यकीन बता रही हूं उनके घर में कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, कैसा भी पितृ दोष क्यों ना हो, कैसा भी नजर दोष क्यों ना हो, सम्मान जिस घर में एक दूसरे का किया जाता है वहां कोई नकारात्मकता कभी आ नहीं सकती। आप पुराने फटे टटे कपड़े अपशगुन माने जाते हैं, फटे हुए जूते, फटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। आप नकारात्मक चार्जर, बंद म्यूजिक सिस्टम, अच्छा ठीक कराऊंगा, बंद घड़ियां, ये अपने घर में रखते हैं
तो आप जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। पुराने अनुपयोगी सामान को बेमतलब पे इकट्ठा करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते नहीं, किसी की मदद नहीं करते, तो परमपिता परमात्मा भी आपकी मदद नहीं करते। आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने के लिए जीवन में एक मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और आप उसमें जाकर कहते हैं ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, इसका विरोध करो, ये माइक बंद करो, तो आने वाले समय में आपको भगवान स्वयं अपने आप से नहीं बचा सकते, ये याद रखिएगा। नियमित रूप से पूजा करें, और अगर घर के अंदर कोई भी चीज टूटी फूटी है, आपके घर में सीपेज हो रही है, आपकी शीशा टूटा हुआ है, आपकी दीवार कहीं से टूट रही है, कहीं से पेंट उतर रहा है, अगर आप मरम्मत समय समय पे अपने घर की नहीं कराते तो आपकी किस्मत टूटती है। इसे टूटी फूटी वस्तुओं को हटाकर मरम्मत करवा के उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। टूटा हुआ फर्नीचर घर में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय घर में प्रवेश करते वक्त घर का जो मालिक है उसे कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आपकी नाइट ड्यूटी, आपकी सुबह की ड्यूटी है। आप चाहे फल लेकर जाओ, चाहे 2 केले लेकर जाओ, चाहे 2 किलो प्याज लेकर जाओ, चाहे आलू लेकर जाओ, चाहे बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर जाओ, लेकिन काम से खाली हाथ घर कभी मत आओ। शाम के टाइम पर अपशगुन माना जाता है जो व्यक्ति अपने घर खाली हाथ पहुंचता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। घर में प्रवेश करते वक्त हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ऑफिस की टेंशन को घर नहीं लाना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें। आप अपने घर के अंदर अगर स्वच्छता रखते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आपका व्यवहार अगर लोगों के साथ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, खुशहाली और समृद्धि रहती है आपके जीवन में, तो मानसिक शांति बनी रहती है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लें, और अगर आपके पास पैसे ना हो धार्मिक गतिविधियों को देने के लिए तो वहां पर अपना तन लगाएं, धन नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी धार्मिक गतिविधि आपकी सोसाइटी में या आसपास मंदिरों में हो रही है तो उसका विरोध ना करें। अगर आप किसी भी धार्मिक कार्य को करने में उसका विरोध जाहिर करते हैं तो इसका 100% नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, और निश्चित ही आप उठाते भी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके काम आएंगी और आप इसे लोगों के साथ भी आगे और शेयर करें। और जब भी पानी पिएं गिलास में पानी बिल्कुल ना छोड़ें। अगर हम पानी छोड़ते हैं तो हमारा चंद्रमा खराब होता है और हमें नकारात्मक असर देता है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।